शहर से दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना किला था। लोगों का कहना था कि उस किले में भूतों का साया है। एक रात 4 दोस्त राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि उस किले में घूमने गए। वे सब कॉलेज के छात्र थे और उन्हें रोमांच बहुत पसंद था। किले के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, यहाँ रात में आना मना है, लेकिन युवाओं को रोमांच की तलाश थी। वे किले के अंदर चले गए। अंदर का नज़ारा बहुत डरावना था। हर तरफ अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहां? एक भारी आवाज़ गूंजी। चारों दोस्त डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। यहाँ से चले जाओ। वही आवाज़ फिर आई। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। इस बार आवाज़ किले के एक कमरे से आ रही थी। राहुल ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। मैं इस किले का रक्षक हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस घूमने आए थे, सीमा ने कहा। ये जगह घूमने की नहीं है, बूढ़े आदमी ने कहा। यहाँ एक रहस्य छुपा है। कैसा रहस्य? विक्रम ने पूछा। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, इस किले में एक खजाना छुपा है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक शाप करता है। कैसा शाप? अंजलि ने पूछा। जो कोई भी उस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा, बूढ़े आदमी ने कहा। चारों दोस्त डर गए। उन्होंने उस खजाने के बारे में और जानने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं बताया। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, बूढ़े आदमी ने कहा, और कभी वापस मत आना। चारों दोस्त किले से बाहर निकल आए। वे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने उस रात जो कुछ भी देखा था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन चारों दोस्त फिर से उस किले में गए। वे उस खजाने के बारे में और जानना चाहते थे। इस बार उन्हें बूढ़ा आदमी नहीं मिला। किले का दरवाज़ा खुला था और अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था। लगता है कि कोई यहाँ आया था, राहुल ने कहा, और शायद उसे वो खजाना मिल गया, सीमा ने कहा। तभी उन्हें एक चीख सुनाई दी। वे उस आवाज़ की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि एक आदमी किले की दीवार से लटका हुआ है। वो मरा हुआ था। चारों दोस्त समझ गए कि उस खजाने का शाप सच था। उन्होंने उस खजाने को कभी नहीं छुआ। दोस्त राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि उस डरावनी दृश्य को देखकर सन्न रह गए। किले की दीवार से लटका हुआ आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक लालची जमींदार था जो अक्सर पुराने खजाने की बातें करता रहता था। अब वे समझ गए कि बूढ़े रक्षक की चेतावनी कितनी गंभीर थी। डर के मारे उनके पांव पीछे हट रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उन्हें अंदर खींच रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे पुलिस को खबर करेंगे, लेकिन उससे पहले वे एक बार और किले के अंदर जाकर देखेंगे। किले के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय हवा की सरसराहट के जो पत्थरों से टकरा रही थी। वे उस कमरे में गए जहां उन्होंने बूढ़े रक्षक को देखा था। कमरा अब खाली था, जैसे कभी कोई वहां रहता ही न हो। लेकिन तभी अंजलि की नज़र एक दराज पर पड़ी। वह एक पुरानी लकड़ी की दराज थी जो आधी खुली हुई थी। राहुल ने दराज को पूरा खोला। उसके अंदर एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे। किताब की जिल्द पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। विक्रम ने किताब खोली। उसकी भाषा बहुत पुरानी थी, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे थे जिन पर तस्वीरें बनी हुई थीं। एक तस्वीर में एक खजाने का नक्शा था और दूसरी में एक शाप के बारे में लिखा था। शाप के अनुसार खजाने की रक्षा एक प्राचीन आत्मा करती है जो लालची और बुरे इरादे वाले लोगों को दंडित करती है। सीमा ने एक और पन्ना पलटा। उस पर बूढ़े रक्षक का चित्र था, लेकिन उसके नीचे लिखा था, ये किले का अंतिम रक्षक है जो सदियों से खजाने की रक्षा कर रहा है। अब चारों दोस्त समझ गए थे कि बूढ़ा रक्षक कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो खजाने की रक्षा के लिए नियुक्त की गई थी। तभी उन्हें फिर एक आवाज़ सुनाई दी। इस बार आवाज़ किताब से आ रही थी। तुमने मेरा रहस्य जान लिया है, एक धीमी और गंभीर आवाज़ गूंजी। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। किताब अपने आप बंद हो गई और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उन्होंने तुरंत किले से भागने का फैसला किया। वे तेजी से बाहर की ओर दौड़े, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। जब वे किले के बाहर पहुंचे तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। किला चांदनी रात में और भी डरावना लग रहा था। उन्होंने पुलिस को जमींदार की मौत की खबर दी, लेकिन किले और खजाने के रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया। वे जानते थे कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसे उन्हें अपने तक ही रखना चाहिए। उसके बाद वे कभी उस किले में वापस नहीं गए, लेकिन उस रात का डर और रहस्य उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। अंधेरी रात का रहस्य, आगे की कड़ी। जमींदार की मौत के बाद गांव में डर का माहौल छा गया। लोग उस किले के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि ने भी उस घटना के बाद से किले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था, लेकिन उस रहस्य ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राहुल को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, किले के रहस्य का अंत तभी होगा जब उस खजाने को सही जगह पहुंचाया जाएगा। पूर्णिमा की रात किले के पश्चिमी द्वार पर आना। राहुल ने ये बात अपने दोस्तों को बताई।
वे सब पहले तो डरे, लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य का अंत करना ही होगा। पूर्णिमा की रात चारों दोस्त चुपके से किले के पश्चिमी द्वार पर पहुंचे। चांद की रोशनी में किला और भी भयानक लग रहा था। वहां उन्हें कोई नहीं मिला। वे निराश होकर लौटने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। यहाँ आओ, आवाज किले के अंदर से आ रही थी। वे डरते डरते किले के अंदर गए। वहां उन्होंने एक गुफा देखी जिसका मुंह पत्थरों से ढका हुआ था। तभी उन्हें याद आया कि पुरानी किताब में भी ऐसी ही एक गुफा का जिक्र था जहां खजाने को छुपाया गया था। राहुल ने पत्थरों को हटाया तो गुफा का मुंह खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी दूर से आ रही थी। वे टॉर्च लेकर गुफा के अंदर गए। गुफा के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक पुराना संदूक रखा था। यही वो खजाना था जिसकी रक्षा सदियों से की जा रही थी। जैसे ही वे संदूक के पास पहुंचे, उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी जो किताब से आई थी। अब तुम्हारा इम्तिहान है, आवाज गूंजी। अगर तुम सच्चे हो तो इस खजाने को सही जगह पहुंचाओ, तभी इस शाप का अंत होगा। तभी उन्हें कमरे की एक दीवार पर एक शिलालेख दिखा। उस पर लिखा था कि यह खजाना किसी समय में इस क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन बाद में इसे किले में छुपा दिया गया। शिलालेख में यह भी लिखा था कि इस खजाने को वापस उसी जगह पहुंचाना होगा जहां से इसे लाया गया था। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे इस खजाने को गांव के मंदिर में वापस पहुंचाएंगे, जो कि शिलालेख में बताई गई जगह थी। अगली सुबह वे गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद से संदूक को मंदिर ले गए। जैसे ही संदूक मंदिर में रखा गया, एक तेज रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से किले का डर गांव वालों के दिलों से निकल गया और राहुल, सीमा, विक्रम और अंजलि ने एक ऐसे रहस्य का अंत किया जो सदियों से चला आ रहा था। उन्होंने सीखा कि लालच और बुरे इरादे हमेशा विनाश का कारण बनते हैं और सच्चाई और निस्वार्थ सेवा ही असली खजाना है।